Okay, friends, good evening everyone and welcome to today's class. So गुड आज इवनिंग हम सर। लोग गुड इवनिंग। आज हम लोग क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम से। हाफ ऑफ द टॉपिक वी विल डू टुडे, ओके, एंड इफ एनीथिंग रिमेन्स देन वी विल डू इट टुमारो। बट आई थिंक हो जाना चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस, कितना आपको समझ में आता है देखो। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक काम करो, आप लोग और भी इजी क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो फर्स्ट, प्लीज डू दिस। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। करो ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन ई। करेक्ट, 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 वेरी गुड। वेरी नाइस, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। वेरी नाइस। सो व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन हु गॉट द आंसर? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, এটু আহি যাব লাগে। See, product of the digits of a two digit number n এটা two digit number হয় is 21, মানে n এটা নাম্বাৰ হয়, সাপোজ মই যিকোনো এটা নাম্বাৰ ললো, সাপোজ 15। 15 product of digits কিমান হয়? What is the product? Product will be 1 into 5 is equal to 5, correct? ইয়াত হেতুৱে কৈছে যে প্ৰডাক্টটো 21 হ'ব লাগে, টু ডিজিট নাম্বাৰ হয়। तार माने 21 और जो दूटा डिजिट उलाबो, 21 का जो दो डिजिट होगा वो 21 का फैक्टर होना चाहिए ना। जो भी यहाँ पे दो डिजिट आएगा वो दोनों डिजिट 21 का फैक्टर होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई करके 21 आएगा। ठीक है, करेक्ट। तो 21 का फैक्टर्स क्या क्या होता है? 3 होता है और 7 होता है। ठीक है, और 1 भी होता है, बट 1 हम नहीं ले सकते। ओके, 1 वी कैन नॉट टेक, सिंपल एज दैट। 1 तो नहीं ले सकते। 3 या तो 7 आप ले सकते। 1 क्यों नहीं ले सकते ये मत पूछना मुझे, ये खुद सोचना, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर एन इज 21। तो क्या क्या डिजिट, क्या क्या हो सकता है नंबर? या तो 37 हो सकता है, तब भी 3 इंटू 7 21 होगा। या तो 73 भी हो सकता है, तब भी 7 इंटू 3 21 ही होगा। ठीक है, तो दो नंबर पॉसिबल है, एक 37, एक 73। तो क्वांटिटी वन मतलब एन, जो नंबर का वैल्यू पूछा है, तो वो 37 भी हो सकता है, वो 73 भी हो सकता है। नाउ क्वांटिटी टू क्या पूछा है? क्वांटिटी टू इज 130 माइनस एन। तो एन को आप 37 लेके देखो कितना आता है। एन अगर मैंने 37 लिया तो क्वांटिटी टू क्या आएगा देखो तो, 93 आएगा। और अगर मैंने एन को 73 लिया ना, तो क्वांटिटी टू कितना आएगा? 57। ठीक है, ये जो ये जो फर्स्ट केस था, इस वाले में क्वांटिटी वन कितना था? 37 था। इसमें क्वांटिटी वन कितना था? 73 था। और क्वांटिटी टू ये आ गया 93। और एक तो क्वांटिटी वन के हिसाब से क्वांटिटी टू का अलग अलग वैल्यू आएगा। क्वांटिटी टू है 93 होगा, 93 37 से बड़ा है, इसका मतलब टू इज ग्रेटर देन वन। और 57 जो है वो 73 से छोटा है, इसका मतलब टू इज लेस देन वन। तो एक बार ग्रेटर भी है, लेस भी है, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड।
तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ ना, समझ में आ गया सबको? प्लीज रेस्पॉन्ड वंस सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है कि इसमें क्लियर है? चलो, नाउ इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ लेट मी गिव अनदर क्वेश्चन। यू फर्स्ट डू दिस, ये वाला कीजिए। Please do this. A and B are two prime numbers. Option A. Two prime numbers. करेक्ट, 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 वेरी गुड। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी। ये वन होगा, ये भी वन होगा, ये वन होगा। ओके, सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो इसमें क्या है, इट वाज वेरी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। ए एंड बी आर, ये वाला क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क 2021 का है शायद, 21 या फिर 20 का है, समथिंग अराउंड दैट, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मेंस का। सो देखते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही है, और सम क्वेश्चंस, आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने से क्वेश्चन भी बनाया, सो सम क्वेश्चंस आई हैव मेड, सो वो भी हम लोग करेंगे, एंड सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। ओके, सो ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स, सम ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर इज 1। देखो ए और बी दो प्राइम है, दोनों ही प्राइम है, ठीक है, दोनों ही प्राइम है, दोनों ही, दोनों ही अगर प्राइम है तो, चलो, तो प्राइम नंबर्स जनरली क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7, ये सब होता है, 11, ठीक है। When sum of a and b is divided by 2, then remainder is 1, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला, कि जब आप a प्लस बी को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो ए और बी का जो सम है वो ऑड है कि इवन है, बताओ, एक्सेप्ट प्रियंका, आई एम आस्किंग एवरी अदर पर्सन, क्या होगा बताओ। ए प्लस बी का जो सम है वो ऑड होगा कि इवन होगा? अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, देन द सम इज ऑड और द सम इज इवन। टेल मी। नो नो नो, आई डिड नॉट आस्क यू। सी, अगर ऑड होगा ना, ठीक है,
ऑड होगा ना। अगर इवन होता तब तो रिमाइंडर जीरो आता। अगर a प्लस बी का जो सम है वो अगर इवन होता तब तो रिमाइंडर जीरो आता। ऑड है तभी तो रिमाइंडर आया वन। कोई भी ऑड नंबर को आप टू से डिवाइड करोगे तभी तो रिमाइंडर वन आएगा ना, करेक्ट। इसका मतलब दोनों का सम ऑड है, ठीक है। अभी देखो ज्यादा से ज्यादा प्राइम नंबर जो है, सारा प्राइम नंबर ऑड ही होता है, सिर्फ एक प्राइम नंबर है जो इवन है। सिर्फ एक प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारा का सारा प्राइम नंबर ऑड है। जब आप दो ऑड नंबर को ऐड करोगे ना तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। आप अगर आप एक ऑड और इवन को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा, ठीक है। अगर आप इवन और इवन को ऐड करोगे तब भी रिजल्ट आपका हमेशा इवन ही आएगा। ऑड और इवन को करने से ऑड आएगा। यहाँ पे हमारा रिजल्ट ऑड आना चाहिए, इसका मतलब ए और बी में से एक ऑड होगा और एक इवन होगा। मतलब अगर ए ऑड होता है तो बी इवन होगा, ठीक है। ए अगर ऑड होता है तो बी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। वाइस वर्सा भी, ए अगर इवन होगा तो बी ऑड होगा, करेक्ट, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या आया, देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब बी तो छोटा है। आपको पता है दोनों में से एक इवन है, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है इस दुनिया में, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जो कि है टू। तो इसका मतलब एक एक नंबर दोनों में से टू होगा और बी ही टू होगा ना, क्योंकि बाकी सारा प्राइम नंबर तो बी से टू से बड़ा है। आपको बोला है कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, मतलब बी छोटा होना चाहिए, और आपको पता है कि दोनों में से एक तो ये होगा ही, दोनों में से एक तो इवन होगा ही, और इवन प्राइम नंबर एक ही है टू, और वो सबसे छोटा भी है, तो ऑब्वियसली बी टू होगा, करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब बी जो होगा वो टू होगा, ठीक है। ओके, अभी बात है कि ए क्या होगा। ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑड नंबर, आप तीन पांच सात कुछ भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, कॉमन फैक्टर बाय विच बोथ द नंबर्स कैन डिविजिबल, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, ये आर डिविजिबल होगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर बाय विच बोथ नंबर्स आर डिविजिबल, मतलब दोनों जो नंबर है ए और बी, इसका इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होगा। कोई भी ऑड नंबर और कोई भी इवन नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर एक ही होता है, क्या होता है, वन, ठीक है। कोई भी ऑड और कोई भी इवन नंबर में कॉमन फैक्टर एक ही होता है, वो वन होता है। इसका मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर वन होगा, इसका मतलब क्वांटिटी टू का वैल्यू वन होगा। इसका मतलब क्वांटिटी वन हो गया टू और टू हो गया वन, तो टू इज ग्रेटर देन वन, सॉरी वन इज ग्रेटर देन टू। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना। अभिषेक, रोहित, तेजी, इजी था। एनीवन, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। गुड इवनिंग प्रियंका, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सी इट्स वेरी सिंपल, दो प्राइम नंबर को ऐड करना है, दोनों प्राइम नंबर का जो एडिशन है वो ऑड आना चाहिए। प्राइम नंबर्स जनरली ऑड ही होता है, बट अब दो ऑड नंबर को अगर आप ऐड करोगे ना, व्हेनेवर यू ऐड टू ऑड नंबर्स, तो वो हमेशा इवन नंबर बनेगा, और इवन नंबर को टू से डिवाइड करने से रिमाइंडर वन नहीं आ सकता है, रिमाइंडर हमेशा जीरो ही आएगा, बट आपको रिमाइंडर वन चाहिए। इसका मतलब एक नंबर इवन होना चाहिए, एक नंबर इवन होगा एक ऑड होगा, इवन तो एक ही है, टू है, और वो सबसे छोटा भी है। और यहाँ पे बोला था ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने बी को ही मुझे टू लेना पड़ेगा, और तो कोई चारा ही नहीं है। और ए को आप कुछ भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, बी का वैल्यू तो दो, कॉमन फैक्टर बाय विच बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल, दो, और इसमें क्या बोलते हैं, दो और कोई भी ऑड नंबर में, टू और कोई भी ऑड नंबर में कॉमन फैक्टर हमेशा वन ही होगा, ठीक है। सो इट विल बी वन, सो क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोग एक काम कीजिए, यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
टेल मी व्हाट विल बी द आंसर, सॉल्व करो आराम से। चलो यार इजी है। पी क्यू आर का वैल्यू क्या क्या है? पी क्यू व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर? एनीवन हु गॉट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर? गुड इवनिंग पीएससी। 1 2 3 या सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। तो उसको डालो, उसमें 16 फैक्टर निकल रहा है ना कॉमन, 16 को बाहर निकाल दो। 16 कॉमन ले लो ना उसमें, 4 इंटू 4 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्या आएगा इधर से, 16 बाहर निकाला, 2 8 9 9 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आएगा ना? नहीं तो क्या कुछ और आएगा शायद, 9 नहीं आएगा। 9 आएगा, 9 तो आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3 3, तो एक्स 3। पहला वाला तो वैल्यू आ गया। आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लेते हो सॉल्व करने में। देखो P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 6 है। आपको क्या बोला है? P Q एंड R आर 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स। इसमें 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 तो 3 आ रहा है ना, इसमें वैल्यू क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना। x इज इक्वल टू 3 और माइनस 3, 3 ही आएगा ना। हाँ हाँ, प्लस 3 आएगा, वही इसमें 3 आ रहा था। ये तो मेरा कैलकुलेट कर लिया था। ये वाला इसमें क्या आ रहा है? 36 9 4 9 4 9 बाई 3 3 और 4/3, तो ये बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल होगा। डी करेक्ट, सही है। यस, डी इज करेक्ट, वेरी गुड, सही है सही है। देखो पी क्यू एंड आर आर 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर सच दैट पी प्लस क्यू प्लस आर इज 6। तो तीनों का जो सम है वो 6 है। तीन कंसेक्यूटिव होल नंबर का सम 6 निकलना कोई बड़ा बात है ही नहीं। यहाँ पे आप पी को 1 रख दो ना। देखो तीन कंसेक्यूटिव का सम अगर 6 होना है, 0 1 2 तो नहीं ले सकते आप। यू कैनॉट टेक 0 1 2। इफ यू एड 0 1 2 इट विल बी 3। इफ यू एड 1 प्लस 2 प्लस 3 इट विल बी 6। एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओके,
तो तीनों कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब P का वैल्यू 1 आएगा, Q का वैल्यू 2 आएगा और R का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन क्या बोला है देखो तो, ये वाला इक्वेशन में जो वैल्यू है वो रख दो, मतलब 4 इंटू 2x होल टू द पावर क्यू, क्यू का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर माइनस 96 x टू द पावर p, p का वैल्यू तो 1 है तो रखने का जरूरत नहीं है, प्लस 18 2 टू द पावर कितना है r, r तो 3 है तो 2q इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 बाहर आएगा तो 4 इंटू 4 16, 16x स्क्वायर माइनस 96x प्लस यहां से 2 क्यूब 8 बाहर आएगा, 8 का 2 में मतलब मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको 18 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 18 इंटू 8। ठीक है, इक्वल टू 0, तो इसको 16x स्क्वायर ले लो माइनस 96x प्लस ये जो 18 में एक 2 है ना, 18 में क्या होता है 2 और 9, तो वो वाला 2 को मैं 8 के साथ कंबाइन करके 16 लिख रहा हूं इंटू 9 लिख रहा हूं इक्वल टू 0। ये तीनों में 16 कॉमन है, 16 को बाहर निकाल दो। ठीक है, 16 को कॉमन ले लो तो 16 कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये तो x माइनस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, x माइनस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहां से x इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो यहां से इसमें वैल्यू जो आएगा वो 3 आएगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला का क्वांटिटी 2 का वैल्यू आप लोग निकालिए प्लीज, फाइंड आउट। क्वांटिटी 1 तो मैंने निकाल दिया, क्वांटिटी 2 का निकाल प्लीज फाइंड आउट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 2। 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा y का वैल्यू, क्या आएगा बोलो? नहीं आ रहा है समझ में? भूल गए क्या आप लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी भूल गए? सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे आता है वैल्यू? हाँ, 3 और 3/4, यस करेक्ट। 4/3, सॉरी 4/3 आएगा। देखो क्या 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 वैल्यू आएगा। हमको दो नंबर ऐसा चाहिए जिनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट होना चाहिए 12 इंटू 3 36, और जिनका सम सम ये प्लस मतलब सम सम होना चाहिए कितना 13 होना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 36 सम 13 है, ऐसा दो नंबर 9 और 9 और 4 है। करेक्ट। ठीक है, 9 और 4, 9 प्लस 4 13 होता है। साइन भी चेंज, मतलब ये फाइनल है एक्चुअली -9 -4 होना चाहिए, बट 9 और 4 साइन चेंज करके ये आएगा। फिर ये जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड भी तो करना है, तो 9/3 और 4/3, इसका मतलब 3 और 4/3। ठीक है, ओके। और x का वैल्यू कितना आया था? क्वांटिटी 1 का वैल्यू कितना था 3, और क्वांटिटी 2 का वैल्यू कितना है 3 और 4/3। सो ये 3 जो है ये 3 से इक्वल है, बट 4/3 से 3 बड़ा है ना। क्वांटिटी 1 देखो, ये 3 को इस 3 से कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, और इस 3 को 4/3 से कंपेयर करेंगे तो 1 ग्रेटर देन 2 आएगा। मतलब मोटा मोटी बात क्या है कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, डू थिंग्स योरसेल्फ यार, डोंट वेट फॉर मी। आप लोग खुद करो, तो फिर अगर नहीं होता है देन आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ऑलवेज ना आप लोग एनीथिंग व्हेन यू लर्न, रिकॉर्डेड देखते हो आप, कुछ भी किसी से भी पढ़ते हो, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट। डोंट वेट फॉर द टीचर कि वो क्या करेगा। आप इनिशियली आपको टाइम लगेगा, सीखने के टाइम में तो देख लो, बट जब प्रैक्टिस का टाइम आता है ना, देन ऑलवेज ट्राई टू पॉज द वीडियो, हमेशा पॉज करो, खुद का सॉल्यूशन करो। आपका सॉल्यूशन 2-3 स्टेप बड़ा होगा टीचर से, बट इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। फिर आप उसका देखोगे तो वो आपको दिमाग में रिटेन हो जाएगा। ठीक है, बट यू ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट।
गुड इवनिंग ज्योति। ठीक है, यू ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट एंड देन यू लुक फॉर द सोल्यूशन। पहले ही सोल्यूशन देख लेने से ना नोबडी कैन लर्न, यू कैन नॉट लर्न मैथ्स लाइक दैट। ठीक है, आप अपना दिमाग कभी यूज ही नहीं कर पाओगे, एंड इफ यू कैंट यूज योर ब्रेन तब तो मैथ्स नहीं बनेगा, इट्स ए प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, एक थोड़ा सा गलती हो गया था, एक क्वेश्चन मैं मतलब उसका लेके आ गया, क्या बोलते हैं, डाटा सफिशिएंसी का। एक ही क्वेश्चन है, करो, देखो होता है कि नहीं, ट्राई करो। क्वेश्चन पूछा है कि इज द टू डिजिट नंबर एन डिविजिबल बाय 18। ट्राई करो, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई करो तो। देख के तो ऐसा ही लग रहा है। When the new batch starts, you please attend the classes. Those who have not learned, जिनको अभी भी बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लीज अटेंड। 100% गारंटी है, वी विल क्लियर योर बेसिक्स, डोंट वरी। ठीक है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, दैट्स द थिंग। Anyone who got the answer, let me see. बताओ क्या होगा आंसर, टेल मी। Both statements are needed to answer. Okay. Anyone else with any other answer? Any other answer you can guess, कोई प्रॉब्लम नहीं। Whatever आप लोगों ने कुछ तो सॉल्व किया होगा ना, उसमें से जो आंसर आया वही बता दो। नो अदर, किसी का भी नहीं आया। एनीथिंग यू गॉट? दोनों को सॉल्व करके क्या मिल रहा है आंसर? दोनों स्टेटमेंट से क्या आता है आंसर?
ओके, छोड़ो ये सब। देखो, इस क्वेश्चन पूछा है कि इज द टू डिजिट नंबर एन डिविजिबल बाई 18, मतलब एन जो है वो कोई भी टू डिजिट नंबर है, नॉट डिविजिबल। क्वेश्चन नंबर सॉरी, जो नंबर एन है वो टू डिजिट नंबर है, एनी टू डिजिट नंबर, वो 18 से डिवाइड होगा कि नहीं पूछा है। ठीक है, स्टेटमेंट वन क्या बोला है, व्हेन एन इज मल्टीप्लाइड विद 3 द रिजल्ट इज ए थ्री डिजिट नंबर। 18 से आप डिवाइड करने के लिए मतलब नंबर 18 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी टू डिजिट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो आप एक टू डिजिट नंबर लो, जैसे कि आई टेक द नंबर 48 सपोज, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 144। अब 56 को 3 से करो कितना आएगा 168। ठीक है, अब 66 को 3 से करो कितना आएगा देखो 198। ठीक है, सो आप कोई भी नंबर को टू डिजिट नंबर को व्हेन यू मल्टीप्लाई बाई 3 वो हमेशा थ्री डिजिट नंबर ही आएगा। If you multiply any two digit number by 3 it will always be a three digit number, not always 30 वगैरह का नहीं आता है। ओके, बट हमको 30 से चाहिए ही नहीं ना, हमको 36 ये सब नंबर्स चाहिए, बिकॉज 18 से डिवाइड होने के लिए 18 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो वो ये वाला सेंटेंस तो फालतू है कि n इज मल्टीप्लाइड विद 3 रिजल्ट इज थ्री डिजिट नंबर, वो तो हमेशा ही आएगा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस में कुछ नहीं है। सेकंड वाला देखो, when n is divided by 3 the remainder is 1, मतलब n जो है वो कोई भी नंबर है, वो उसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। आप 18 का कोई भी मल्टीपल ले लो, इफ यू टेक एनी मल्टीपल ऑफ 18, कोई भी मल्टीपल ले लो 18 का, वो 3 से डिवाइड होगा ही, 100% होगा, क्योंकि 18 तो खुद 3 से डिवाइड होता है ना। 18 क्या होता है 3 इंटू 6 होता है ना। तो 18 का कोई भी मल्टीपल जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। करेक्ट, अगर आपने n कोई भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे और वो नंबर अगर 18 का मल्टीपल है तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से ही आंसर बता सकते हैं। ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनफ टू टेल द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इफ स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना? यस, व्हाट अबाउट अदर्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं? सॉरी, सी इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 उसका मतलब क्या है कि उसमें 3 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर नहीं आना चाहिए ना, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बट अगर वो नंबर को 3 पे डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18। तो आंसर मिल गया ना, इज द टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, इससे मुझे आंसर मिल गया नो, इससे मुझे आंसर मिल गया नो, मुझे आंसर चाहिए यस या नो में आंसर चाहिए। ठीक है, ये डिविजिबल है कि नहीं है उसमें आंसर चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। और वन वाला सेंटेंस तो फालतू है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, यू टेक एनी टू डिजिट नंबर, आप 3 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट थ्री डिजिट नंबर ही आएगा हमेशा। उसका तो कोई गेम ही नहीं था, इसमें सिर्फ 2 का ही गेम था कि 2 से ही बता सकते दैट इट इज नॉट डिविजिबल, बस उतना ही है। ठीक है, इस बार क्लर्क मेंस में बहुत सारा क्वेश्चन आया क्वांटिटी बेस्ड डेटा सफिशिएंसी भर के। स्लोली स्लोली ऐसा लग रहा है ना कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, और रीजनिंग में तो पजल धीरे धीरे पजल बहुत कम हो जाएगा, आएगा पजल नो डाउट, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा पार्ट ले रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ लो। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको नो डाउट उनका भी एग्जाम अच्छा हुआ, बट और भी अच्छा कर सकते थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन ज्यादा करने से इट्स यू आर वे अहेड ऑफ द कर्व, मतलब आप बहुत आगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू अपीयर फॉर एग्जाम, आरआरबी के लिए नहीं चाहिए, एसबीआई और आईबीपीएस के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इवन आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में भी आता है। ऑप्शन ई क्यों नहीं, ऑप्शन ई क्यों क्यों होगा, क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना मुझे। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है, इफ क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड, नहीं मुझे आंसर मिल गया ना स्टेटमेंट 2 से कि नो, आंसर तो मुझे मिल गया नो, मुझे आंसर चाहिए नो की यस। ठीक है, स्टेटमेंट 2 से मुझे आंसर मिल गया ना नो, इसका मतलब नहीं होगा डिविजिबल भाई, हो गया खत्म। उसके बाद और क्यों क्यों, मतलब 2 से आंसर मिल गया तो हो गया, फिर आ गया ना समझ में। ओके,
यू हैव टू गेट द पॉइंट कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. इट इज आस्किंग कि डिविजिबल है कि नहीं है, बस उतना ही है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं. चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए. तो ये क्वेश्चन पता है, ये जब मैंने एसबीआई पीओ दिया था उसके मेंस में आया था. ये वाला एसबीआई पीओ मेंस 2021 में दिया था. 21 का मेंस का क्वेश्चन है. ठीक है, इसको कीजिए. देखो कैसा क्वेश्चन है, ट्राई करो. तो पीओ है बोल के देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन समझने को ट्राई करो. ट्राई करो, जस्ट 2 मिनट में आता होगा. ऑप्शन बी. ओके, लेस आ रहा है क्या? ओके, सॉरी. हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी. यहाँ पे ये भी 1 8. ठीक है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन है 4x माइनस 3a बाई एक्स इक्वल टू 2/3. एक्स और ए को कंपेयर करना है. मेन बात है कि एक्स और ए को कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए इसको सॉल्व कर दो, और क्या. 4x माइनस 3a डिवाइडेड बाई एक्स बराबर कितना, 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो 2x क्या आ जाएगा, 12x माइनस 9a. उसको उधर लेके जाओ, a को इधर लेके आओ, तो 10x बराबर क्या आएगा, 9a. मतलब x बाई a कितना आएगा, x बाई a आएगा 9/10 आएगा ना. कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने. 12x माइनस 9a बराबर 2x. ठीक है ना. तो इधर जाएगा तो 10x इक्वल टू 9 है, तो x बाई ए कितना आएगा, 9/10 आएगा. इसका मतलब x और a का जो रेशियो है वो 9:10 है. तो a बड़ा होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए ना. आपने क्या आंसर दिया, a बड़ा दिया है ना. देखो, x और a का रेशियो 9/10 है. मतलब अगर मेरा x अगर 9y होता है, सपोज x 9y होगा, तो a जो है वो 10y होगा. ठीक है. तो उसमें आपने सोचा होगा कि a तो x से बड़ा है,
ठीक है, ऑब्वियसली अगर y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन नहीं, अगर y का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो, अगर y मैंने नेगेटिव ले लिया तब क्या होगा? सपोज मैं y को -1 ले लेता हूं, तो a क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, ठीक है, और x क्या हो जाएगा? -9। अभी x बड़ा हो गया ना, इज इट क्लियर? x बड़ा हो गया ना अभी। जनरली देखने से ऐसा लगता है कि a ही बड़ा होगा, क्योंकि 9:10 में 10 बड़ा है ना, तो a ही बड़ा होगा, बट पॉजिटिव के लिए ही a बड़ा होगा। अगर आपने वैल्यू नेगेटिव ले लिया तब तो x बड़ा हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, इट मीन्स रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। सोचो, ये इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, बट ट्रिकी है, आई नो ट्रिकी है, बट इतना भी कुछ नहीं है इसमें। बट ये पीओ मेंस में आया था, इसमें 2 मार्क्स था ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। इसके इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन आया था। इज इट क्लियर? प्रियाक्षी बुझी पाई सनो क्या की समझ में आ रहा है ना सबको क्या बोल रहा हूं मैं? सी, only if the value is positive then only a will be greater than x, no? হয় না, যদি রেশিওটো কি হয়, রেশিও হয় 9 আৰু 10, 9:10, তার মানে x যদি 9y হয়, a কিমান হ'ব? 10y। সো ফর এনি ভ্যালু অফ y, যদি তুমি y এর ভ্যালুটো পজিটিভ রাখা, তেতিয়া হলে তো a ডাঙৰ হ'ব, অবভিয়াসলি ডাঙৰ হ'ব, তুমি যি পজিটিভ ভ্যালু লোৱা। সাপোজ তুমি y 2 पुट কৰি দিলা, দেন a 20 হৈ যাব, x 18 হৈ যাব, ठीक है, 18 हो जाएगा। बट अगर आपने वैल्यू को नेगेटिव पुट कर दिया ना, तब चीज केस ही बदल जाएगा, तब एक्स बड़ा हो जाएगा इसे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एक बार सब लोग एग्री करो, मतलब अगर समझ में आया, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। व्हाट अबाउट अदर्स? एवरीवन इज गेटिंग मी, नो? ओके, चलिए, नाउ वी विल गो टू दिस क्वेश्चन। एंड कितना क्वेश्चन है? और 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है। आप लोग ये वाला क्वेश्चन पहले करो, डू दिस क्वेश्चन, ट्राई करो, ट्राई करो, आराम से ट्राई करो, बनेगा। ये भी एसबीआई पीओ मेंस का ही क्वेश्चन है। ये है आपका, दिस दिस वाज आस्क्ड इन मेंस ऑफ 2022, ये 22 में आया था, ठीक है। करो ये वाला क्वेश्चन। जस्ट 1 मिनट कीजिए। ऑप्शन बी, 1 इज लेस, 1 इज मोर, ओके।
1 is more. ऑप्शन ई, नो रिलेशन। ओके, वाई नो रिलेशन तो नहीं आएगा। नो रिलेशन कैसे आएगा? मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही वैल्यू होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही वैल्यू होगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू में कैसे नो रिलेशन आएगा? एक वैल्यू होने से नो रिलेशन नहीं आ सकता है ना। इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। हाँ, इक्वल अगर है तो ठीक है, तब आपका आंसर सही हो सकता है। ओके, चलो, ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है, डोंट नो, डोंट थिंक कि मैंने डिस्कवर किया है, बट मैंने किसी से कॉपी नहीं किया है, मतलब किसी से पढ़ा भी नहीं। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने उसको ट्राई करके देखा, तो वो चीज हो रहा था। ठीक है, सो आई विल टेल यू दिस, लेट्स सी। ये मेरे हिसाब से तो प्रूवन है, बिकॉज मैंने सारा अप्लाई करके देखा, वो कभी भी धोखा नहीं दे रहा है वो, ये वाला मेथड। ठीक है, सो एक मेथड है। सपोज, जैसे सपोज ए प्लस बी, कोई भी दो नंबर का जो सम है ना, सपोज ये 20 होता है। आपको पता है ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? कैन यू टेल मी हाउ मच, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी? मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बताओ? और ए और बी दोनों अलग है, ठीक है, ए एंड बी आर डिफरेंट, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी ए। बताओ, अगर ए प्लस बी का सम 20 होता है, तो ए इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू? 21 নহব ন, 20 কেনেকে 21 হ'ব? মই সুধি আছো এ আৰু বিৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ এ বিৰ যোনটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈছে ন, তাৰে মেক্সিমাম ভেলুটো কিমান হ'ব সেইটো সুধি আছো। এটাই ভেলু হ'ব, 10 और 9। 10 और 9 होगा या 11 और 9 होगा? 11 और 9 होगा ना, 99 है कि नहीं? हाँ, 11 9 होगा। ये कैसे आया पता है? देखो, जनरली क्या होता है ना, अगर दो चीज का सम अगर 20 है ना, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? देखो, सम तो 20, 20 बनाने वाला सम तो बहुत सारा नंबर है, आप कोई भी नंबर ले लो, 119, आप 119 ले लो, 218 ले लो, 317 ले लो, कुछ भी ले लो आप, सम तो 20 बनेगा ही। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि सम भी 20 होना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट है ना वो भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा। तब हम लोग क्या करते हैं ना, आप सिंपल एक चीज करो, आप 20 को 2 से डिवाइड कर दो। 20 को 2 से क्योंकि 2 से क्यों किया डिवाइड? क्योंकि दो नंबर है इसीलिए। ठीक है, दो नंबर है इसीलिए मैंने 2 से डिवाइड किया। 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर 10 आएगा। इसका मतलब जो आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल जो मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू है ना, वो दो जो नंबर है, वो 10 के हमेशा आसपास रहेगा, हमेशा आसपास ही रहेगा। तो इसके वजह से एक नंबर हो रहा है 9 और एक नंबर हो रहा है 11। हमेशा ऐसा करो कि उसमें डिवाइड करो, उससे कम वैल्यू एक ले लो, उससे एक ज्यादा वैल्यू ले लो। अगर चार नंबर है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे टेस्ट करना है। बट अगर दो नंबर है तब तो बहुत इजी है ये, एक एक नंबर उससे कम होगा, एक नंबर उससे ज्यादा होगा। व्हेन यू मल्टीप्लाई 11 एंड 9, इट रिजल्ट विल बी 99। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इससे बड़ा वैल्यू कुछ नहीं हो सकता है। सो फॉर टू नंबर्स इट्स वेरी इजी, बट व्हेन यू गेट थ्री नंबर्स तब आप कंफ्यूजन में होगे। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आया नहीं कैसे 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 करना है? मैं आपको तीन नंबर से दिखाता हूँ। सपोज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 है। सपोज देयर आर थ्री नंबर्स ए बी और सी, उसका सम 20 है। मैंने आपको पूछा यू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। जिसको समझ में आया वो बताओ तो आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? टेल मी, जिसको समझ में आया यू टेल मी, अदरवाइज आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वंस मोर। 250? 250 होगा क्या? इतना ज्यादा कैसे होगा भाई? 6 5 5 7 8, 5 7 8, 5 7 8 मतलब 280 होगा, 280 होगा, 280, 280 होगा। देखो कैसे करना है, देखो आपको 20 को थ्री नंबर्स में डिवाइड करना है, थ्री नंबर्स में। तो पहले आप सिंपल थिंकिंग लगाओ, आप 20 को 3 से डिवाइड कर दो।
दैट विल कम अराउंड 6.66 करके, 6 पॉइंट कितना आएगा, 66 ही आएगा, ठीक है। मतलब आप उसको 6 पकड़ लो, 6 ही पकड़ लो, ठीक है। 7 भी ले सकते हैं आप, बट 6 ले लो, 6 लो, जो नंबर आता है वही ले लो, ठीक है। 6 आ गया। अभी एक नंबर आपको लेना है 5, ठीक है, 5 लेना है, और एक नंबर इससे एक ज्यादा लेना है 7, करेक्ट, ठीक है। एक नंबर कम लेना है, एक नंबर ज्यादा लेना है, ठीक है, ठीक है, ओके। और एक नंबर क्या लेना है बोलो तो, अगर सम 20 होगा तो तीसरा नंबर क्या होगा, एक नंबर 5 हुआ, दूसरा 7 हुआ, व्हाट विल बी द थर्ड नंबर, टेल मी व्हाट विल बी द थर्ड नंबर। 9 कैसे हो गया, 8 होगा ना, 8 होगा ना। 5 + 7 12 होता है, 12 और 8 20 होता है ना। तो तीन नंबर है 5 7 8, आप 5 और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आता है, इट विल कम 7 × 8 56 × 5 इज 280। इससे ज्यादा बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। इससे बड़ा मल्टीप्लीकेशन कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप सपोज 7 लेते, सपोज 6 नहीं लेके यू कुड हैव टेकन 7, 7 होने से क्या होता, एक वैल्यू आप 6 लेते, एक वैल्यू आप 8 लेते, करेक्ट। तो तीसरा वैल्यू आपको कितना लेना पड़ता, तीसरा वैल्यू आपको 6 8 14 + 6, बट वो तो एक्सेप्टेबल नहीं था, यू हैव टू टेक ऑल द नंबर्स, अलग अलग लेना है। तो इसीलिए आप यहाँ पे 6 मत लो, आप 5 लेके देखो, 5 लेके देखो, ठीक है, 5 लेके देखो। 5 ले लिया, 8 ले लिया, तो नेक्स्ट नंबर क्या लेना पड़ेगा आपको, 5 + 8 13 + 7, ठीक है। तो फिर से सेम ही आया ना, 5 8 और 7 ही आया, ठीक है। आप एनीथिंग लो, बट माई रिकमेंडेशन कि आप 6 लो, मतलब जो नीचे वाला है ना वो लो, ऊपर वाला मत लो, ठीक है। देन इट्स वेरी इजी, ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी ये मेथड मैंने ही डिस्कवर किया है, बट आई डोंट नो अगर किसी ने ले लिया है तो पहले ही ऑब्वियसली कोई कर दिया होगा जो हम लोगों को पता नहीं होगा, मे बी वो पॉसिबल है, बट मैंने तो कहीं नहीं देखा है, और ये 100% काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, हमेशा काम करेगा, ठीक है। वेनेवर आपको जब जब भी कोई चीज का सम गिवन होता है, ऑलवेज क्या करो, उस नंबर को इक्वली डिवाइड कर दो, हमेशा इक्वली डिवाइड कर दो। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 6.66 6.66 6.66, ठीक है, बट आपको तो इंटीजर्स चाहिए ना, हमें तो इंटीजर्स चाहिए, सो यू टेक इंटीजर्स। तो 6 एक ले लिया मैंने, अगर तो दूसरा नंबर आप क्या ले लो, सॉरी 6 तो नहीं ले सकते, 6 लेने से काम नहीं बनेगा, ठीक है, 6 लेने से काम नहीं बनेगा। आप अगर सोच सकते हैं कि आप सर आप 6 ले लो, 6 ले लो और 9 ले लो और 5 ले लो, तभी भी बन रहा है, सॉरी 9 + 6 14, सॉरी आप क्या करो, 9 + 6 15, हाँ सही है, ठीक है। ये तीन को आप मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 × 9 × 5 करो, कितना आएगा, रिजल्ट विल बी 270, वो मैक्सिमम कभी आएगा ही नहीं। सो मैं इफ यू एज्यूम 10, नो 10 + 5 + 5 वी कांट टेक, नो, नंबर्स अलग होना चाहिए, तीनों नंबर अलग होना है, ओके। सो यू हैव टू टेक 3 डिफरेंट नंबर्स। तो उसमें क्या करो, पहले डिवाइड करो, फिर प्लस माइनस कर करके वैसे बनाओ, और वही हमेशा वही मैक्सिमम बनता है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको पूछता, सपोज इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एबीसी, तब आप लोग क्या बोलते, अगर नहीं तो आप लोग एक काम करो, एबीसी में मत जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, a + b अगर 20 है, यू टेल मी व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ a × b, टेल मी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा बताओ। 19 × 1, वेरी गुड। मिनिमम के लिए हमको, मिनिमम के लिए एक नंबर आपको 1 लेना ही पड़ेगा ना, एक नंबर आपको 1 लेना ही पड़ेगा, 1 से ज्यादा ले लोगे तो वो तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा ना। सो a + b अगर 20 है तो आपको एक वैल्यू तो 1 लेना ही है, 100% है कि एक वैल्यू तो 1 ही होगा। एक वैल्यू अगर 1 होगा तो दूसरा वैल्यू 19 होगा ना, 19 + 1 20, तो मतलब इसका मिनिमम जो मल्टीप्लीकेशन है वो 19 है। तो मिनिमम के लिए क्या करो, मिनिमम के लिए कॉमन सेंस है, मिनिमम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इजीली यू कैन थिंक कि 1 होगा 2 होगा और जो बचा हुआ नंबर है वही होगा, ऑब्वियसली। बट मैक्सिमम के लिए कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका मिनिमम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एंड वन मोर थिंग, इस वाले चीज में अगर यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एबीसी,
तो आप क्या करो, ए को आप कोई एक वैल्यू को 20 के बहुत पास वाला वैल्यू ले लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 17 नहीं ले सकते, वी कैनॉट टेक 18 नहीं ले सकते। अगर मैंने यहाँ पे 18 ले लिया तो मुझे, अगर मैंने B1 ले लिया तो C भी मुझे 1 लेना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल नो, अलग अलग वैल्यू लेना है। सो यू टेक 17 ले लो आप, B को आप 2 ले लो और C को 1 ले लो। सो ऑलवेज टेक 1 2 3, ये सब छोटा नंबर से शुरू करो और जो बचा हुआ नंबर रहेगा उसको अलग ले लो, ठीक है। बस हो गया। तो मिनिमम मल्टीप्लीकेशन एबीसी कितना आएगा, 17 इंटू 2 34 इंटू 1 34, यही आएगा। ये बात समझ में आ गया ना? टेल मी, एक बार कंफर्म करो तो, इज इट क्लियर? टेल मी वंस, क्या करना है, समझ में आ गया ना? ये है क्या आप लोगों को? यार इतना टफ चीज कहाँ समझा दिया, इजी चीज है ये तो। नहीं आया समझ में? चलो, पढ़ा तो है ना ये वाला चीज आप लोग? गॉट इट, समझ में आया ना? अभी इसमें इस सेम चीज इसमें अप्लाई करो और मुझे क्वांटिटी 1 का वैल्यू बताओ। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 1? अच्छा, और एक चीज, ये वाला चीज ना सिर्फ पॉजिटिव के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं होगा। हाँ, नेगेटिव में नहीं होगा ये चीज, पॉजिटिव के लिए ही होगा। 120, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। ओके, वन मोर थिंग। अगर अगर यहाँ पे नहीं बोलता, सपोज मैं अगर यहाँ पे नहीं बोलता कि पी क्यू और आर इक्वल है, सपोज मैं आपको ये चीज देता ही नहीं, सपोज नहीं तो मैं आपको पहले जो किया था वो दिखा देते। देखो, पी क्यू एन आर आर पॉजिटिव और सम 15 है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। आपको पता है पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है, 15 है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, इसका मैक्स वैल्यू बताना है, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा के लिए क्या करेंगे, पहले तो आप देख लो कि पी क्यू और आर अगर 15 है तो 15 को 3 पार्ट्स में फर्स्ट यू डिवाइड 15 इंटू 3 पार्ट्स, मतलब 15/3 कर दो, उससे आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू और आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो एक्चुअली 5 इंटू 5 है, दैट इज 125। ये मैक्सिमम वैल्यू है, बट ये अलाउड नहीं है हमको, बिकॉज वी हैव टू टेक डिफरेंट नंबर्स। बट एक्चुअली में ये भी ध्यान रखना कि अगर ऐसा नहीं बोलता है कि इफ यू आर नॉट गिवन कि इक्वल, सपोज आपको इक्वल भी अलाउड है, मतलब मैं वो बोल रहा हूँ, इफ यू आर अलाउड कि आप इक्वल नंबर्स भी ले लो, देन यू ऑलवेज टेक द क्यूब, हमेशा यही बड़ा होगा। इसका प्रूफ भी है, एक AMGM का प्रूफ है, वो बाद में कभी मैं आपको दिखा दूंगा, नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप पी क्यू और आर का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो हमेशा, अगर रिपीटेशन अलाउड है देन यू ऑलवेज टेक द सेम नंबर, वो यही मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। बट हमको अभी नंबर्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मेरा जो 3 नंबर होगा वो 5 के आसपास होना चाहिए। तो एक नंबर होगा 4, एक नंबर होगा 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, मुझे सम कितना चाहिए 15, तो थर्ड नंबर होगा 5, ठीक है। एक नंबर होगा 4, एक नंबर होगा 6, थर्ड नंबर होगा 5, तो इन तीनों का सम हो गया 15। और प्रोडक्ट देख लो कितना है, 4 इंटू 6 इंटू 5 करो, ये 4 इंटू 6 24, 24 का 5 गुना कितना होता है 120। सो 120 इज योर आंसर। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू है इट विल बी 120। इज इट क्लियर? क्वांटिटी 2 का वैल्यू क्या क्या निकला था आप लोगों का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी 2? एनीवन हु गॉट द आंसर? क्वांटिटी 2 का आंसर क्या आया था? ओके, सी, यहाँ क्वांटिटी 2 ना थोड़ा थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें क्या बोला, पी क्यू और आर ग्रेटर देन -10 है। यहाँ पे बोला है कि पी क्यू और आर जो है उसका सम तो 15 ही होगा, बट पी क्यू और आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -10 है। इसका मतलब यहाँ पे हमको एक एक मतलब एक और चीज बोला कि यू कैन ऑल्सो टेक नेगेटिव नंबर्स, आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। यू टेक -9, -8, -7, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे गेम कहाँ पे चेंज होगा पता है? आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नेगेटिव लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन नेगेटिव लेने से फायदा क्या है पता है?
P प्लस Q प्लस R तो 15 वी कैन मेक, लेकिन जो P Q और R होगा ना उसका वैल्यू हम लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज टू मच। कैसे देखो, सपोज आपने P का वैल्यू सपोज आपने -10 ले लिया, ठीक है, P का वैल्यू -10 ले लिया और Q का वैल्यू आपने सपोज -9 ले लिया, करेक्ट। P इंटू क्यू मैक्सिमम होना चाहिए ना, तभी तो P इंटू क्यू इंटू आर मैक्सिमम होगा, करेक्ट। सो P और Q का वैल्यू अगर आपने -10 और -9 ले लिया और R का वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव ले लिया, इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ R इज पॉजिटिव, तो P नेगेटिव Q नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम के तरफ ही जाएगा, डोंट थिंक कि नेगेटिव है तो ये नीचे चला जाएगा, नहीं। दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा और वो तीसरा वाला को पॉजिटिव ले लो तो वो पॉजिटिव के तरफ ही जाएगा। अभी देखो, अगर हमने P का वैल्यू -10 लिया और Q का वैल्यू -9 लिया, देन व्हाट इज -10 इंटू -9? -10 इंटू -9 कितना होता है? 90 होगा, 90 होगा। और अगर हमने P प्लस Q अगर हमने -10 -9 लिया, तो P प्लस Q कितना होगा? -10 -9 कितना होगा? -19 होगा, ठीक है। और तब तो R का वैल्यू कितना होगा? देखो, P प्लस Q प्लस R 15 होना चाहिए, जहां पे P प्लस Q क्या है? -19 प्लस R बराबर 15। सो R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो R का वैल्यू आप 34 ले लो, P का वैल्यू आप -10 ले लिया, Q का वैल्यू -9 ले लिया, R का वैल्यू आप 34 ले लो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बहुत ऊपर होगा, थाउजेंड्स में चला जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? पी क्यू आर क्या होगा? P इंटू क्यू इंटू आर कितना होगा? देखो, -10 इंटू -9 90 इंटू 34, 34 इंटू 90 होगा, ठीक है। मतलब 340, 34 इंटू 90 होगा ना, तो 340 -9 306, 3060 होगा इसका आंसर, ठीक है। नो नीड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम माइनस लेके हमारा देखो कैसे चेंज हो रहा है। P इंटू क्यू इंटू आर पॉजिटिव था, बट P -10 ले लिया मैंने, Q माइनस ले लिया, तो R पॉजिटिव भी ले सकते हैं। देखो उससे वैल्यू कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, वो ध्यान रखने का जरूरत है, दैट इज द मेन पॉइंट। आया समझ में? देखो तो एक बार समझ में आया कि नहीं? Anyone who wants me to repeat the second part? Do you want me to repeat the second part? रिपीट करना है तो बोलो यार, आप लोग तो बोलते भी नहीं हो। बोलो रिपीट करना है तो फिर मैं रिपीट करता हूँ ना। आ गया क्या समझ में? अंडरस्टूड, ओके, वेरी नाइस देन। So these are some good questions, very good questions। ये आपको क्लरिकल में नहीं मिलेगा ऐसा लेवल का क्वेश्चन, बट पीओ में तो कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। सो ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं आपको फिर से और एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 2 ये था कि P प्लस Q प्लस R जो है वो 15 होना चाहिए, बट आपको ये अलाउड था कि P Q और R जो है उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -10, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकता है, -9 -8 -7 कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, कि मैंने क्या किया, दो नंबर को नेगेटिव ले लो आप, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। सो नेगेटिव मैक्सिमम करने के लिए हम P को क्या ले सकते हैं? -10 ही ले सकते हैं, और Q को हम -9 ही ले सकते हैं। 10 इंटू 9 जो रिजल्ट देगा वो कोई भी दूसरा नेगेटिव नंबर नहीं देगा, ठीक है, ठीक है। कोई भी दूसरा नेगेटिव नंबर नहीं देगा। 10 इंटू 9 जो रिजल्ट देगा वो कोई भी दूसरा नेगेटिव नंबर नहीं देगा, करेक्ट। और उस हिसाब से मेरा R कितना आ रहा था? 34 आ रहा था। इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं इसमें आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि इससे भी मैक्सिमम वैल्यू शायद आ सकता है, शायद, शायद मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, बट मैंने इसको इस प्रोसेस से सॉल्व किया, बट ये एक्चुअली में ये मतलब वो क्या बोलते हैं, एजम्पशन करके ही किया। बट इसका भी मुझे देखना पड़ेगा, देयर मस्ट बी सम मेथड जिसमें हम नेगेटिव को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आई हैव टू सी वंस, बट आपको ये समझ में आ गया तो इट इज वेल एंड गुड। सो पी क्यू आर का मल्टीप्लीकेशन करने से बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू होगा ना ये बहुत ज्यादा होगा, 3060 तो बहुत ज्यादा है, तो 2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आफ्टर दैट वी विल एंड द क्लास। ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग,
ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मैंने आपको ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा था बहुत दिन पहले, मैं उसको वापस सेंड कर दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं फिर से भेज देता हूँ ग्रुप में, प्लीज सॉल्व करना, ठीक है? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। भेज दिया मैंने। ओके, अभी मत देखो, अभी ये इसका ऑप्शन है वन। किमान है से वन, वन कितना है? वन का वैल्यू हाउ मेनी पेयर्स? कितना पेयर्स आया? वेरी गुड यार, यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई डोंट नो द आंसर, बट आंसर आ गया तो अरे यार, जस्ट वन मिनट। हेलो। হয় মই আপোনাক 10 মিনিটত ফোন কৰি আছো। ক্লাছ চলি আছে, 10 মিনিট। कितना है बताओ? क्वांटिटी वन का वैल्यू कितना है? ओ आप लोगों ने दिमाग लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, तो फिर अभी करो। वेरी नाइस यार, वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। या आई गॉट इट। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। वेरी गुड, अभी करो, अभी करो, ठीक है? देखो इसको कैसे करना है। वेरी वेरी स्मार्ट यार, आप लोग तो ऐसा क्वेश्चन 2 मिनट में निकाल दोगे। ऐसा क्वेश्चन आता भी है। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एग्जिस्ट सच दैट एचसीएफ इज 25? दोनों का एचसीएफ 25 होना चाहिए। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 25 होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर 25 का मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट? दोनों नंबर 25 का मल्टीपल होना चाहिए। और ठीक है, और सम ऑफ ए एंड बी इज 625, करेक्ट? दोनों नंबर 25 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब दो नंबर है ए और बी, ये दोनों नंबर 25 का मल्टीपल होना चाहिए, करेक्ट? और एक चीज, दोनों का सम जो है वो 625 होना चाहिए, दोनों का सम जो है वो 625 होना चाहिए। तो ऐसा एक नंबर तो है आपका, क्या है ऐसा एक नंबर? क्या होगा, जैसे कि सपोज मैंने ए को 600 ले लिया और बी को 25 ले लिया, ये एक ऐसा सेट है। इन दोनों के बीच में आ, जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जो एचसीएफ है वो 25 है। ऐसे करके भी आप लोग जा सकते हैं। एक मेथड ऐसा भी है कि आपने यहां से 25 माइनस करो, 600 से 25 माइनस करो 575, और ये 25 में 25 जोड़ दो 50। इन दोनों में भी एलसीएम 25 या एचसीएफ 25 ही आएगा। बट इसमें आप फंसोगे कहां पे? आप तब फंस जाओगे ना जब आपका एक नंबर 75 हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर आएगा जो जिसका एलसीएम जो है वो 75 हो जाएगा, ठीक है? whenever you get such a number जिसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ 75 हो जाएगा या फिर 50 हो जाएगा, देन यू विल लैंड इनटू ट्रबल। तो आपका केसेस इंक्रीज हो जाएगा। आपको जैसा लगता है उतना केसेस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? whenever you think normally, हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि 625 25 से कितना बढ़ जाता है, तो आप बोलोगे 25 बढ़ जाता है, 25 बढ़ जाता है, इसका मतलब 25 का 25 मल्टीपल है, तो उससे चूज करके भी कर सकते हैं। बट इसमें आप लोग फंस जाओगे। सो व्हाट टू डू, इसमें क्या करना है ना, देखो सेफ मेथड क्या है इसमें, यू कैन डू वन थिंग। आपका दोनों नंबर 25 से मल्टीपल
25 से वो होना चाहिए ना, 25 से कटना चाहिए। तो अगर मैंने ए को 25m ले लिया और बी को 25n ले लिया, ठीक है, ए को मैंने 25m ले लिया और बी को मैंने 25n ले लिया, ठीक है, तो मेरा बात बन जाएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि m और n में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, सपोज m को अगर रखा यहाँ पे 2, 25 into 2 रखा सपोज, और आपने अगर b को n को रखा 4, n को सपोज आपने 4 रखा 25 into 4, तो आपका एक नंबर 50 आ गया और दूसरा नंबर 100 आ गया, नो प्रॉब्लम। बट इन दोनों में HCF 50 हो जाएगा, तब 100 नहीं होगा, सॉरी 25 नहीं होगा, आपको 25 चाहिए ना, यू नीड 25। इसमें क्या करना है कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि m और n में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जो m और n है ना, इन दोनों में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। और आप मुझे बताइए कि व्हाट आर द टू नंबर्स, ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, हम उस नंबर्स को क्या बोलते हैं, टेल मी। प्राइम नंबर्स? नो नो नो, नॉट प्राइम। whenever there are two numbers और उन दोनों में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, को प्राइम। वेरी गुड। सो m और n जो होगा उनको को प्राइम होना चाहिए, ठीक है, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम नहीं होने से लेकिन तब HCF चेंज हो जाएगा आपका। HCF 25 रखने के लिए को प्राइम होना चाहिए। डीप अंडरस्टैंडिंग का चीज है, थोड़ा सोच के देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ओके, और हमको सिचुएशन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी 625, मतलब 25m प्लस 25n इज इक्वल टू 625। 25 कॉमन लेके काट देने से m प्लस n कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। m प्लस n 25 भी होना चाहिए और m और n को प्राइम भी होना चाहिए, मतलब m अगर 1 होगा तो n 24 होगा। ऐसा देखो कितना कितना बनता है, m प्लस n कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो m अगर 1 होगा तो n होगा 24। को प्राइम है, को प्राइम है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। 1 तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है, ओके। m अगर 2 होता है तो n क्या होगा, 23, ये दोनों भी को प्राइम है। m अगर 3 होता है तो 23 होता है तो कितना होगा, 22, ये भी दोनों को प्राइम है। m अगर 4 होता है तो होगा 21, ये दोनों भी को प्राइम है। m अगर 5 होता है तो होगा 20, ये दोनों को प्राइम नहीं है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 5 है, ठीक है। सो ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 6 होगा तो 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 19 को प्राइम। 7 होगा तो 18 फिर से को प्राइम। 8 होगा तो 19 फिर से को प्राइम, 19 कहाँ होगा, 17, ठीक है। फिर 9 होगा तो 16 होगा, ये दोनों भी को प्राइम है। 10 होगा तो 15 होगा, ये दोनों को प्राइम नहीं है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। 11 होगा तो 14 होगा, ये दोनों भी को प्राइम है। 12 होगा तो 13 होगा, ये दोनों भी को प्राइम है। फिर और नहीं आएगा, फिर 13 लोगे तो फिर 12 भी आ जाएगा, तो सेम साइकिल रिपीट होते रहेगा। सो कितना पॉसिबिलिटी हुआ, हम एक ले सकते, 2, 3, ये नहीं ले सकते, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक, अच्छा ये भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब हम कितना पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, वी कैन टेक हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, 10 पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स, आप क्लास के बाद मुझे पूछ सकते हैं, इवन यू कैन आस्क मी नाउ, ओके। और ये तो 8 गिवन है, तो ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन, ओके। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मेथड, किसी को समझ में आया क्या, सच में बोलो तो। नहीं आया तो एक बार देख लेना, अगर नहीं आता है तो एक बार देख लेना, ठीक है। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, चलो इतना भी हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बट अच्छा क्वेश्चन था, तो चलो ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।